हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, काफ़ी टाइम से नो टॉपिक रीडिंग नहीं आई है and there are lots of people who were just wondering and messaging me on my Instagram DM और जो WhatsApp से मुझे जुड़े हुए हैं वो भी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। कमेंट सेक्शंस में भी आ रहा है कि कब नो टॉपिक रीडिंग लेकर आओगे। तो नो टॉपिक नो टॉपिक नो टॉपिक, ये रही आपकी नो टॉपिक रीडिंग। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज हम कार्ड से कुछ नहीं पूछने वाले हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, कार्ड से पूछते हैं कि आप हमें ये बता दो, ये कर दो, ये कैसे है, वो कैसे है। बट आज हम कार्ड से कुछ नहीं पूछने वाले हैं। आज हम हमारे प्यारे टैरो को बोलेंगे कि आप हमें कुछ बताइए हमारे बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि टैरो आपको आपके बारे में क्या बताना चाहता है। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल कॉर्लेट डेक। ये बहुत ही खूबसूरत सा डेक है और इस डेक में से मैं निकालूंगी दो कार्ड्स। जो कि काम करेंगे हमारे किसका, पाइल सिलेक्शन का। सो आज पिक अ कार्ड रीडिंग है, आज पिक अ पाइल रीडिंग है। आपने क्या करना है, आपने किसी भी एक कार्ड को यहाँ से पिक करना है। दैट्स इट, सिंपल सा काम है, बस इतना सा ही आपने करना है। तो मैं निकाल लूँ यहाँ से दो कार्ड्स, चलिए देख लेते हैं। 1 2 दो कार्ड्स मैंने यहाँ निकाले हैं, दोनों आपको मैं दिखा भी देती हूँ। ग्रैटिट्यूड इज ड्रीमिंग, ऑल द ब्लेसिंग्स एवरीवेयर। कितने खूबसूरत से कार्ड्स आए हैं ना, कितने रंग बिरंगे कार्ड्स आए हैं। तो कार्ड नंबर 1 है यहाँ पर, द मैनिफेस्टिंग पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, द लॉ ऑफ प्रेजेस, जो कि है कार्ड नंबर 23 नंबर का ये कार्ड है, यानी 5 नंबर हो गया, 5 मर्क्यूरी। एंड वी हैव ग्रैटिट्यूड इज ड्रीमिंग, यानी कि ईश्वर को धन्यवाद देना है, ड्रीमिंग। ओके, ऐसे आप इस चीज को ऐसे ले सकते हैं। तो इस कार्ड को आप देख सकते हैं, क्या ये कार्ड आपको अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। देर इज अ वुमेन आई गेस, जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और ये एक दिल है ना। 1 2 3 4 5 6 लेयर्स है यहाँ पर। 5 नंबर कार्ड है। क्या ये कार्ड आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है? इफ यस, तो आप पाइल नंबर 1 को पिक कर लीजिए। नेक्स्ट कार्ड है कार्ड नंबर 2 एंड इट इज द ऑल द ब्लेसिंग्स एवरीवेयर, गिफ्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स सिंक्रोनिसिटी। कार्ड नंबर 32, 3 4 5, अगेन 5 नंबर। ओके, एंड द आयरनी इज, दो पाइल्स हैं, दोनों के ही नंबर 5 है और दोनों में ही वुमेन्स हैं और दोनों ने ही आंखें बंद कर रखी हैं। सो सिर्फ आप कलर्स और पिक्चराइजेशन से ही फील कर सकते हो कि आपको कौन सा कार्ड ज्यादा पसंद आ रहा है। सो दिस इज कार्ड नंबर 2, ऑल द ब्लेसिंग्स एवरीवेयर, यानी कि परमात्मा का जो आशीर्वाद है वो सब जगह है। दिस इज कार्ड नंबर 2। आर यू अट्रैक्टेड विद दिस कार्ड, पाइल नंबर 2? अगर हाँ, तो पाइल नंबर 2 को पिक कर लीजिए। ठीक है, वेरी सिंपल। दोनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को आपने पिक करना है, तो आप देख पाएंगे कि टैरो आज आपको क्या बोलना चाहता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, कुछ वार्निंग्स हो सकती हैं, तो कुछ ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, तो कुछ गुड न्यूज हो सकती हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। आइए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1।
तो मैं पाइल नंबर 2 को मैंने साइड में रखा है। हाई टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आज की इस रीडिंग के अंदर। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है नो टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, टैरो आपको क्या कहना चाहते हैं। लाइक यू आर नॉट क्वेश्चनिंग अबाउट एनीथिंग। आप कोई क्वेश्चन उनसे नहीं पूछ रहे हो कि मेरे लव लाइफ में आगे क्या होगा, मेरी करियर में आगे क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। वी आर नॉट आस्किंग एनीथिंग, वी आर जस्ट लिसनिंग कि भाई आखिरकार टैरो हमसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और आपने पिक किया है कार्ड नंबर 23 को, एंड इट इज ग्रैटिट्यूड इज ड्रीमिंग, यानी कि ईश्वर को धन्यवाद देना है कि जो हमारे पास है उसको हम ड्रीम करें, या हम परमात्मा को ये चीज़ बोलें कि हाँ आपने मुझे ये दिया, उसके लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ आपका, मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है जब हम ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हैं, जब हम भगवान जी को उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं कुल मिला के, तो आप अपनी लाइफ के अंदर उन चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर पाते हो जो चीज़ें आपको लगती हो कि यार ये कैसे पॉसिबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? आप मैनिफेस्ट करने लग जाते हो, आप मैनिफेस्ट कर पाते हो उन सारी चीज़ों को जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है ना, दैट्स वाई। और ये क्योंकि यहाँ पर 6 लेयर्स हैं, 6 दैट मीन्स शुक्र का नंबर, और शुक्र की ऊर्जा आपको देती है लग्जरी, ब्यूटी, इन्हांसमेंट, मनी, ठीक है, पावर। तो आई मस्ट से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में इस चीज़ की चाह है, आपके मन में इस चीज़ की उमंग तरंग है दैट वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी लुक गुड, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी लुक रिच। मेरे पास लग्जरी हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास अपना खुद का घर हो, एक लग्जरियस सा। इवन ऐसा हो सकता है माय ब्यूटीफुल पीपल दैट यू हैव दैट अर्ज कि मैं जिम जाऊं, या मैं ऐसी बॉडी बनाऊं, मेरी ऐसी फिजिक होनी चाहिए, मैं ऐसी दिखनी चाहिए हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके मन में हो। अब जो लड़के यहाँ पर देख रहे हैं तो वो ये इस चीज को कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। करूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, ये जो ई वाली एनर्जी है ना, वो मैं इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, राइट, इसलिए। अदरवाइज रीडिंग इज नॉट इन द पार्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, वर्ग या फिर किसी भी जेंडर के ऊपर बेस्ड नहीं होता है टैरो। टैरो इज फॉर एवरीवन। तो मुझे ऐसा फील होता है यहाँ पर कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप एक गुड मैनिफेस्टर हैं, लेकिन उसके साथ साथ माय ब्यूटीफुल पीपल आप ओवर थिंकर हैं, ठीक है। और ओवर थिंकिंग क्योंकि आप करते हो, आप बहुत सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, तो कहीं ना कहीं वो जो सोच है ना आपकी, वो आपके जिंदगी में आने वाली अच्छी चीजों को ना बीच में स्टक कर देती है। मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर। बाय द वे हम कार्ड्स देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो यू जस्ट वांट लग्जरी, यू वांट हैप्पीनेस। देखो जिंदगी में लग्जरी कौन नहीं चाहता, डेवलपमेंट कौन नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बड़ा मन होता है कि यार मेरा ऐसा घर हो, है ना, मेरी ऐसी गाड़ी हो। तो क्या ये गलत है? मुझसे किसी ने पूछा था अभी कुछ समय पहले कि मैं ऐसे ऐसे चाहती हूँ, तो क्या ये गलत है? मैं बोलूंगी बिल्कुल भी गलत नहीं है। अपने मन की इच्छा है आपकी, आपने कुछ बुरा तो नहीं सोचा ना, आपने ऐसा थोड़ी सोचा कि उसकी आंख फूट जाए, उसको दिल में दर्द हो जाए, ये सब चीजें थोड़ी आपने सोची है। यू जस्ट थिंकिंग। और आप कोई ग्रीडी नहीं हो रखे हो, आप कोई ऐसे नहीं हो रखे हो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। हम इंसान हैं, हम इंसानों की इच्छा है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये तो डाउन टू अर्थ वाली बात नहीं हुई, तो मैं बोलूंगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मूर्खता है ऐसी, अगर हम सोचे तो आइए देखते हैं। ऑल्सो आई फील या तो आप लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, लाइक आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है माय ब्यूटीफुल पीपल दैट आप अपने मन की बात सिर्फ अपने तक रखते हैं, आप लोगों से शेयर नहीं करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं गलत है। सो स्पीक विद द पॉजिटिव ट्रूथ, विद द एनर्जी।
the devil, 3 of pentacles, the 10 of cups, and the 9 of pentacles. Bottom of the deck, it's 6 of wands. It's you. जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, ये आप हैं गाइस. 6 of wands. This is you. तो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोग स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं. यानी कि वाटर साइन और अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है. और सबसे जो बड़ी एनर्जी है वो है यहाँ पर स्कॉर्पियो की, विच इज़ अगेन वाटर साइन. तो आप उस तरीके से भी इसे रेजोनेट कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर आप लोगों का वाटर साइन है या अर्थ साइन है, देन डेफिनेटली रीडिंग आपकी है. तो क्या एयर साइन और फायर साइन का कोई लेना देना नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है. इस वक्त आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा पेशेंस में और बहुत ज़्यादा फ्लोई एनर्जी में है. लाइक आप चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित है. एज आई टोल्ड यू कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. आपका जो सोच विचार का पैटर्न है ना, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है. आप ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत बार. आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें आपके दिमाग में चलती ही रहती हैं. ठीक है. दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग. अब क्या होता है ना कि जब इंसान के दिमाग में 24/7 कुछ 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 चलता रहता है ना, तो वो उसके अंदर से पॉजिटिव एलिमेंट्स नहीं देखता, वो उसके अंदर से नेगेटिव एलिमेंट्स देखता है. ठीक है. तो कहीं ना कहीं माय ब्यूटीफुल पीपल, टैरो आपको ये कहना चाहते हैं दैट डोंट ओवर थिंक अलॉट. अब जब भी आप ओवर थिंकिंग करोगे तो आप उसको कैसे खत्म करो, मैं बताती हूँ. दिमाग ना, एक बहुत ही सरल उपाय बताती हूँ. आपको हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा कठिन लगे, बट ये सच में, ट्रस्ट में, बहुत ही ईजी है. माइंड ऐसा है कि दिमाग बहुत आलसी होता है. ठीक है. इतना आलस से भरा हुआ होता है कि मैं आपको क्या बताऊं. आपने अगर एक ही काम को 4 बार भी कर लिया ना कम से कम, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है ना. दिमाग का दिमाग खराब हो जाता है कि अरे यार क्या है ये, बार बार करवा रहा है मुझसे. तो आपने क्या करना है, जब भी आपको कोई एक ही थॉट बार बार आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने करियर से किसी चीज को लेके परेशान है एंड यू आर थिंकिंग अगेन एंड अगेन अबाउट दैट. आप अगर किसी भी एक विषय पर, गौर से सुनना, आप किसी भी एक विषय पर 5 मिनट से ज्यादा अगर सोच लिए हैं, ठीक है, अगर आपने किसी भी एक विषय पर 5 मिनट से ज्यादा सोच लिया है, दैट मीन्स आप ओवर थिंकिंग स्टार्ट आपने कर दी है. ठीक है. 5 मिनट आप अपने हिसाब से आराम से लगा सकते हो. कोई दूसरा पॉइंट है, अगर कोई चीज आपको बार बार आपके दिमाग में आ रही है, दैट मीन्स आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो. अब इस चीज को कैसे खत्म किया जाए वो सुनिए. सबसे पहले तो आपको जिस एरिया में, जिस घर में, घर के जिस एरिया में आपको वो थॉट बार बार आ रहा था, उस एरिया को पहले तो छोड़े. ठीक है. आपको पता हो कि आप अपने आसपास एक एनर्जी सर्कल बना लेते हैं. ठीक है. आप जैसा महसूस कर रहे होते हैं वैसी एनर्जी आपकी बॉडी से ट्रांसमिट हो रही होती है, और आप एक ऐसा सर्कल बना लेते हैं. अब वो सर्कल बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, जब जाके लोगों को बायपोलर डिसऑर्डर्स या फिर लोगों को डिप्रेशंस हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है. वो बोलते हैं ना मेरे को नींद नहीं आ रही. तो आप जब सोने के लिए जाते हो तो आप लेट करके कुछ कुछ सोचते रहते हो. ऑफ कोर्स ओवर थिंकिंग करते हो नेगेटिव. वो ऑरा बिल्ट हो जाता है. बेड पे से उठ के जाने का मन नहीं करता है, कहीं पर पड़े रहते हैं, वहीं पर उसी ऑरा में रहते हैं. तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उस जगह को छोड़ना है. कब तक के लिए? जब तक आप रिलैक्स ना हो जाओ बिल्कुल. ठीक है. नाउ जाते के साथ एक भर के गिलास पानी का पियो. भर के एक गिलास पानी का पियो. और उसके बाद में ना किसी दूसरी जगह पर जाकर के कोई अच्छा सा गाना सुनो, कोई भी अच्छा सा गाना सुनो. ठीक है. ये काम अगर आपने दिन में, अगेन मैं रिपीट कर रही हूं अपना सेंटेंस, 4 बार भी कर लिया ना, आपका दिमाग बोलेगा अरे यार सोचो मत. आप खुद ये चीज बोलोगे अरे यार मत सोचे यार, फिर मैंने कसम ले रखी है, फिर मेरे को पानी पीना पड़ेगा. आप जितनी बार पानी पियोगे ना, एक तो इससे आप आप हाइड्रेटेड रहोगे, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी. दूसरा आपकी स्किन ग्लो करेगी अंदर से. तीसरा आपका दिमाग है ना ट्रिगर हो जाएगा कि मेरे को ओवर थिंकिंग नहीं करनी है. तो आप कसम खा लीजिए एक दिन के लिए और करके देखिए, आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे. डू दिस. ये तरीका मैंने बहुत अपनाया है व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज. दोज वर द
वर्स्ट डेज एवर इन माई लाइफ, क्योंकि बहुत पॉलिटिक्स थी मेरे डिपार्टमेंट में, अथा पॉलिटिक्स जिसे हम बोलते हैं। इवन आज भी मुझे अपने उन प्रोफेसर्स और उन सबके ड्रीम्स आते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। तो क्या है ना, मैं तब करती थी ये काम ओवर थिंकिंग को भगाने के लिए और अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है, आप भी करके देखो, बहुत ही अच्छा तरीका है। पहली चीज टैरो आपको कहना चाहते हैं दैट ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि आप एक ग्रेट मैनिफेस्टर हैं। आप अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करने के बजाय नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं बहुत इजीली। दूसरी चीज आपको जो टैरो बोलना चाहते हैं कि आपके ही अपने कुछ ऐसे लोग हैं। वी हैव अ कार्ड ऑफ डेविल विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। आपके ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ऊर्जा बिल्कुल भी सही नहीं है। आप इसको ऐसे ले सकते हो कि कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एक एक नेगेटिव रिश्ते की वजह से जुड़े हुए हैं, या मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जो सिर्फ काम से, किसी मतलब से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको लगता है दैट दे आर विद मी, है ना, ये बहुत अच्छे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, लेकिन उनके मन में चोर है, उनके मन में राम नहीं है, उनके मन में चोर है। ठीक है, और उनके मन में आपको लेकर के ईर्ष्या है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप अपनी फैमिली का पार्ट समझते हो, मे बी योर फ्रेंड, कुछ आपके दोस्त हो सकते हैं, कुछ आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, इवन योर सिबलिंग्स और योर पेरेंट्स टू, कोई भी हो सकता है ऐसा जिसके ऊपर आप अथाह विश्वास करते हैं। मैं भड़का नहीं रही हूँ आपको, जस्ट जो कार्ड्स में आए वही बोल रही हूँ। तो आपको पहली बात तो ये कि आइडेंटिफाई करना है दैट हु इज दैट पर्टिकुलर पर्सन। और अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं होता है तो आप एक काम करें, अपने पे ज्यादा विश्वास रखें। जब तक आपका कोई काम ना हो जाए, आपने उस काम के बारे में किसी और थर्ड पर्सन को नहीं बोलना है। ट्राई टू फिक्स दिस एनर्जी। इस एनर्जी को फिक्स करने की कोशिश करें। अगर आप इस एनर्जी को फिक्स कर लेंगे देन डेफिनेटली फॉर श्योर गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप बहुत संतुष्टि के साथ जिएंगे। दूसरी चीज आपको टैरो बोलना चाहते हैं दैट यू नीड अ वेकेशन। आपको किसी ऐसी जगह जाकर के थोड़ा सा घूमने फिरने की जरूरत है जहां पर कल्टीवेशन हो, जहां पर फार्मर्स रहते हो। किसी विलेज एरिया में जाकर के आपको नई चीजें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। टिपिकली बेसिकली विलेज। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में जाके रुकने की सलाह नहीं दे रही हूँ। मैं यहाँ पर आपको नहीं बोल रही हूँ आप बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव जगहों पर जाएं, बिल्कुल भी नहीं। आपको किसी गांव की जगह पर जाना है, आपको किसी गांव जाना है, आपको अपने सिटी के आउट ऑफ कहीं जाना है। अगर जैसे अभी क्या है, अब प्याज और लहसुन का सीजन आ रहा है कि उनको खोदना और निकालने का प्रोसेस चलेगा। तो मैं जिस रीजन में रहती हूँ यहाँ पर क्या होता है कि औरतें ना पिकनिक सा कर लेती हैं। कैसे? अपने घर का काम वाम किया, अपना कुछ कुछ चीजें उठाई और चले गए, है ना, खेतों में चले गए। तो खेतों के जो मालिक होते हैं वो उनको पर डे के हिसाब से कुछ पेमेंट भी देते हैं और वो वहां पे पिकनिक करती हैं। कैसे? खोदती हैं, फार्मिंग करती हैं, है ना, और प्याज निकालती हैं और लहसुन की कलियां निकालती हैं, प्लस उनको जो लैंडलॉर्ड है वो कुछ पैसे भी देते हैं और साथ में फ्री का प्याज और लहसुन भी देते हैं। इवन जो जितनी भी ये लेडीज है ना, सबकी सब क्या करती हैं, अच्छा अच्छा खाना बना के और चली जाती हैं। आप भी कुछ ऐसा सा ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो वो वहाँ पे खाना खाती हैं, फोटोज क्लिक करती हैं, एंजॉय करती हैं, फन करती हैं। आप ऐसा कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटा सा काम है और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो गो इन अ विलेज एरिया। आप किसी भी विलेज एरिया में जाएंगे, आपको वहां से कुछ बड़ा सीखने को मिलेगा। या आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी विलेज एरिया में जाइए, एक एक दो दिन एक वेकेशन सा मनाकर आइए, वहां गांव की जनजाति को देखिए, वो किस तरीके से रहती है, वो क्या करती है, वो कैसे खाना प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, मतलब एकदम प्रॉपर ट्रेडिशनल जगह। चाहे आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं, चाहे राजस्थान या दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, गो इन अ विलेज एरिया। इफ यू गाइज आर लिविंग इन अब्रॉड एज वेल, तो भी मैं आपको बोलूंगी गांव एरिया में जाइए, थोड़ा सा आप एंजॉय करके आइए, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये टैरो की तरफ से आपको एडवाइस है, क्योंकि ऐसा करने से ना आपको ये पता चलेगा कि आपके पास कितना कुछ अच्छा है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ कप्स, कि आपके पास कितना कुछ बेहतरीन है जिसे आप स्कोल्ड कर देते हैं, साइड कर देते हैं। ठीक है, आपको ये चीज फील होगी। नाउ वी हैव अ कार्ड ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स, द 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। अब जो हमेशा आप खुद का देखते हैं, फिर सामने वाले का देखते हैं, खुद का देखते हैं, सामने वाले का देखते हैं,
मेरी थाली में क्या है, उसकी थाली में क्या है। ये जो इनडिसिसिव एनर्जी है ना, इसको थोड़ा सा आपको कम करने की जरूरत है। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आपके पास कुछ ऐसी चॉइस आने वाली है जिसको लेकर के आप काफी ज्यादा पजल्ड रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट विल बी द बेटर आउटकम फॉर माई लाइफ, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। आपके दिमाग में ना थोड़ी सी ओवर थिंकिंग आने वाली है कुछ चीजों को लेकर के, क्योंकि ऐसा कोई समय आ रहा है जहां आपके पास में चॉइसेस होंगी। मे बी आपके पास चॉइस हो कि आप अपने करियर को इंपॉर्टेंस दो या आप शादी कर लो, या अभी आप अपने शादीशुदा जीवन को संवारो या अपने करियर को संवारो। तो मैं बोलूंगी सोच समझ के आपने आगे बढ़ना है। ऐसे ही नहीं कि बस जो दिमाग में आया और हमने कर लिया, ये चीज मत करना। अदरवाइज देखो, आपकी जिंदगी में ना एक चीज बहुत ही क्लियर है टैरो की तरफ से जो आई है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं आपकी जिंदगी में। अब ये न्यू बिगनिंग जो है माय ब्यूटीफुल पीपल, किस तरीके से होगी ये डिपेंड करता है कि ये जो न्यू बिगनिंग है अच्छी न्यू बिगनिंग होगी, अच्छी नई शुरुआत हो रही है, या ये बुरी नई शुरुआत हो रही है। लेकिन एक नई शुरुआत डेफिनेटली होने वाली है आपकी जिंदगी में। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के तकरीबन 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। बट प्लीज मेक श्योर आप सही फैसले लें। Now we have card number 38 drum and medicine, card number 23 rainbow activation and card number 24 medicines in the back. Bottom of the deck it's past life medicine. तो I must say आपकी जिंदगी में परेशानियां और दिक्कतें जो है वो आज से नहीं है। जो भी परेशानियां दिक्कतें हैं वो काफी अरसा हो चुका है, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है। बट फाइनली एक चीज जो मुझे अच्छी यहाँ पर नजर आती है आपके लिए वो है कि बिगुल बजने वाला है, एक ड्रम बजने वाला है, एक म्यूजिक बजने वाला है आपकी जिंदगी में, और एक बदलाव आने वाला है। ठीक है, इवन मैं आपको ये बोलूंगी, आपको अपने ब्लड का जो सर्कुलेशन है ना उसका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको ब्लड इश्यूज है, अनीमिया की शिकायत है, ब्लड कम है शरीर के अंदर, जैसे कि 13 होना चाहिए, कम से कम 13 होना चाहिए। 13 से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन आपके जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड 10 ही है, 8 ही है, 11 ही है ना, 12 ही है। तो मैं आपको बोलूंगी जस्ट थोड़ा सा अपने ब्लड को ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश करें। जितना आप ऐसा करेंगे उतना आप अपनी लाइफ को और स्टेबिलिटी की तरफ देखेंगे। हेल्थ के अगर किसी भी प्रकार के इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि रेनबो एक्टिवेशन और मेडिसिन बैक का कार्ड है, तो मैं ये चीज जरूर बोलूंगी अपने ब्लड को आप प्योरीफाई कीजिए। आजकल अब गर्मियां आने वाली हैं तो आप नीम पी सकते हो, करेला पी सकते हो, जामुन पी सकते हो। जामुन है ना, जामुन के पत्तों को, नीम को और करेले को मिक्स करके पिया जाता है, तो उससे आपका ब्लड प्योरीफाई होगा। ठीक है, चकुंदर खाइए, अच्छी अच्छी वेजीज लीजिए, आयरन की चीजें लीजिए, सो दैट योर ब्लड विल लाइक फ्लो इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन, ताकि आप एनर्जेटिक फील करें। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो, पाइल नंबर 1 पीपल, जो हर वक्त नेगेटिव सा, बोर सा, थका हुआ सा, परेशान सा महसूस करते हैं। इसीलिए करते हैं क्यों? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन इतना सही नहीं है। तो उसको थोड़ा सा आप सही करने की कोशिश करें, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो भी आपके पास है आज की डेट में, सबसे पहली बात तो सबसे अच्छी चीज यही है कि आप एक ह्यूमन है ना। तो जो भी आपके पास अच्छा है उसके लिए भगवान को डेली एक थैंक यू लेटर लिखा कीजिए, ग्रैटिट्यूड का जर्नल बना लीजिए। डेली आप लिखना शुरू करो, आपको इतना मजा आएगा ना लाइफ में, मैं क्या बताऊं। सो आपके लिए है यहाँ पर 2 कार्ड्स विच सेज गो आउटसाइड अगेन। देख लो, आउटसाइड वाली बात आ गई। आपको किसी अच्छे विलेज एरिया में जाना चाहिए, वहां थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, एंड बिलीव इन मैजिक। So open your eyes and see the magic that's all around in the nature. The fairy of the northern lights says you are the part of nature, so you are magical too. आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो मैजिक छुपा हुआ है उसको खोजने की कोशिश करें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बस आपको थोड़ा सा अपने ढंग को बदलना पड़ेगा, अपने वे को बदलना पड़ेगा टू प्रोसीड विद द गुड थिंग्स। एंड नेक्स्ट यहाँ पर एडवाइस है, गो आउटसाइड। इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेर एवर यू आर एंड फील एट वन विद योर हैबिटेट। अगेन द सेम थिंग, आपको बाहर जाने की जरूरत है जहां पर आपको घर जैसा एहसास हो, आपको अच्छा लगे,
आप खुश महसूस कर सको, नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सको। तो बड़े बड़े होटल और रिजॉर्ट्स और इन सब जगहों पर जाकर के तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है कि आप नहीं फील कर पाओगे, है ना। तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप थोड़ा सा पावरफुल पीस पॉजिटिव एनर्जी के अंदर आकर के किसी पहाड़ी क्षेत्र में या फिर किसी गांव के क्षेत्र में जाइए और वहाँ के हैबिटेट को एंजॉय कीजिए, वहाँ के नेचर को एंजॉय कीजिए। सो एक और एडवाइस जो टारो आपको यहाँ पर दे रहा है वो है टेक द वेट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ योर शोल्डर, है ना। अपने जो शोल्डर है ना उस पे से हर चीज का बोझा हटाने की कोशिश करो। आप हर चीज के अंदर ना सिर्फ ये सोचते रहते हैं, हाय मेरी जिंदगी में ये बर्डन है, हाय मेरी जिंदगी में वो बर्डन है। डोंट थिंक दैट यू हैव बर्डन। चीज़ों को इजीली लेना शुरू करें, ना कि टफ वे में। सो एडवाइजेज यहाँ पर है, मैनिफेस्टिंग इज माई सुपर पावर। अगेन मैनिफेस्ट का वर्ड यहाँ पर बहुत आ रहा है, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। आई मस्ट से माई ब्यूटिफुल पीपल, अगर आप जर्नल लिखना शुरू कर देंगे ना, एक मैनिफेस्टिंग जर्नल अगर आप लिखना शुरू कर देंगे, आपकी जिंदगी मस्त हो जाएगी। मैं सच्ची बता रही हूँ। आप अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को ऐसे ही मैनिफेस्ट कर सकते हो। डेली एक मैनिफेस्टिंग जर्नल लिखना शुरू करें। आपके पास जो है, कैसे लिखेंगे मैं थोड़ा तरीका बता देती हूँ। पहले तो एक डायरी लेकर आइए मार्केट से, ठीक है। उस डायरी के अंदर अपना नाम वगैरह सब लिख दीजिए अच्छे से। नाउ टेक अ रेड कलर का पेन, रेड पेन ही लीजिएगा या फिर ब्लू लीजिएगा, ब्लैक मत लेना, या ग्रीन भी ले सकते हो। ग्रीन या रेड लोगे तो बहुत अच्छा है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने तारीख डालनी है, ऊपर डे डालना है, और आपने आज क्या अच्छा महसूस किया, आज के दिन में आपको क्या अच्छा लगा, आप वो लिखिए। स्टार्टिंग के 20 to 25 डेज ऐसा होगा कि आपसे वो पूरा पन्ना ही नहीं भरेगा, आप सिर्फ 2 लाइन ही लिखोगे। लेकिन धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे डेली रात को सोने से पहले, अच्छी वाइब में सोओगे तो नेक्स्ट डे आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। आप ऐसा करना स्टार्ट करो। और 1-2 पेजेस लिखने हैं। एक पेज में तो प्रेजेंट लाइफ में अभी आपको क्या अच्छा लगा वो लिखिए, उसके लिए भगवान जी को थैंक यू बोलिए। और दूसरा आपने क्या लिखना है कि जो भी चीजें आप चाहते हैं ना उनको आप प्रेजेंट टेंस में लिखिए, और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। जैसे आप एक बड़ी गाड़ी चाहते हैं तो आप दूसरे पेज में लिखेंगे कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपकी कृपा से इतनी बड़ी प्यारी सुंदर गाड़ी है मेरे पास, मैं कितनी खुश हूँ, मैं इस गाड़ी में बैठती हूँ, मैं इसे ऐसे चलाती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ। आप डेली अलग अलग चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। सो गो विद द जनरल, ग्रैटिट्यूड जनरल बनाना शुरू करें, आपके लिए बहुत बेहतरीन डिसीजन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आपने ग्रैटिट्यूड इज ड्रीमिंग को पिक किया था तो ये एडवाइजेस और ये चीजें टैरो आपको आज बताना चाहते थे। मुझे जरूर बताइएगा आपसे कितनी रेजोनेट हुई है आज की ये रीडिंग, ओके। सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए फॉर मोर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स। एंड मेरा इंतजार कीजिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। लव यू ऑल। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। सो आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस पाइल नंबर 2 पीपल इस रीडिंग के अंदर। सो दिस रीडिंग इज टोटली बेस्ड ऑन द साइकिक एनर्जीज प्लस द टैरो। आज हम टैरो से कुछ नहीं पूछ रहे हैं कि ये कैसे और वो कैसे, आज हम सिंपली उनसे पूछ रहे हैं, ठीक है, कि आप हमें क्या बताना चाहते हो, आप हमें क्या गाइड करना चाहते हो, हमें बता दो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि टैरो आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। सो आपने पिक किया है कार्ड नंबर 32 विच इज 5 नंबर, अगेन मर्करी। गिफ्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स एंड सिंक्रोनिसिटी, ऑल द ब्लेसिंग्स एवरीवेयर। अब सबसे पहले तो इसके अंदर एक लेडी है, देयर इज लॉट्स ऑफ ब्लू कलर। इस ब्लू कलर में छोटी छोटी आईज भी बनी हुई है, लेकिन इसकी जो दोनों आंखें हैं, जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ आईज है वो क्लोज है, बट देर आर लॉट्स ऑफ मोर आईज लाइक एवरीवेयर। तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है यहाँ पर माय ब्यूटीफुल पीपल दैट आने वाला समय आपके लिए कुछ बड़ा और कुछ बहुत दिलचस्प लेकर आ रहा है। बट उससे पहले आई फील कि आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है ना उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। ऑस्ट्रिच, आपको पता है ना ऑस्ट्रिच, तो शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है, काफी हैवी होता है, वो उड़ नहीं सकता।
तो शुतुरमुर्ग की ना एक खासियत होती है क्या, कि उसको जब भी खतरा लगता है ना, जमीन खोदता है और अपनी जो गर्दन है उसके अंदर दे देता है। वो एक कहावत होती है ना कि ना बिल्ली दिखेगी और ना डॉगीज भौंकेंगे, तो बस वही वाली बात। तो उसको ऐसा लगता है कि आंखें बंद कर लो, आंख बंद कर ली, अपन को कुछ नहीं दिख रहा, खतरा टल गया। सो दे आर सो इनोसेंट बाय देयर नेचर, और वही इनोसेंस मुझे आप में नजर आ रही है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग बहुत इनोसेंट हैं। जब आपकी कोई बात नहीं समझता है, जब आपको कोई समझने की कोशिश नहीं करता है, या फिर जब कोई आपको साइडलाइन करने की कोशिश करता है, तो आप क्या करते हो, आप चीजों को इग्नोर कर देते हो। आपका आपका दिमाग है ना, चलना बंद हो जाता है। आपको ये समझ में आ जाता है कि कुछ नहीं हो सकता, इग्नोर मारो, ठीक है। आप उस चीज को, उस इंसान को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को इग्नोर मारते रहते हो, मारते रहते हो, मारते रहते हो। और जब इग्नोर नहीं होता है ना, तो रोने लग जाते हो, बट पलटकर किसी को जवाब नहीं देते हो। ये थोड़ा सा मुझे लगता है सही नहीं है। आप एक साइकिक पर्सन हो, ऑलरेडी यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन, और जब भी कुछ आपके साथ होने वाला होता है, तो आपको ऑलरेडी उस चीज के बारे में ना फील होने लग जाता है कि नहीं यार, ये नहीं, ये ऐसा हो, ऐसा है। तो मैं आपको बोलूंगी, जब आप इतने साइकिक हैं, आपका दिल इतना साफ है, तो आप अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं। आपको अगर कोई भी चीज, तो यहाँ पर एक गाइडेंस भी आती है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, आप इग्नोर कर रहे हो, आप शांत हो गए हो, चलो अच्छी बात है। लेकिन आपके इग्नोर करने और शांत होने से अगर किसी को बुरा लगता है, या कोई आपको दोष देता है कि हाँ देख चुप हो गई ना, इसीलिए चुप हुई क्योंकि इसकी गलती है, इस प्रकार के अगर ताने आप सुनते हैं, तो बॉस दिस इज सो रॉन्ग। आपको चीजों को सही सोचने की जरूरत है। दिस इज नॉट एट ऑल गुड थिंग। इस तरीके से आपके साथ किया जाए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको इसको बदलने की जरूरत है। ओके, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। इवन मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो हार्ट चक्रा है ना, वो ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज होता रहता है, क्योंकि ऑफकोर्स होगा ही ना वो, क्योंकि बार बार आप चीजों को बिटर एक्सपीरियंसेस के साथ खत्म करते हैं। तो ऑफकोर्स आप ना भगवान जी का एक तोहफा हो इस दुनिया के लिए। पायल नंबर 2, क्यों? क्योंकि इस प्रकार के ह्यूमंस आज के दौर पर नहीं मिलते। कोई किसी की हत्तेरी सुनना पसंद नहीं करता हल्के से, है ना। कोई किसी से अगर ऊंची आवाज में बात कर लेना, तो वो उसको इग्नोर नहीं कर सकता। उसके दिमाग में ये आ जाता है कि अरे मेरे से ऐसे कैसे बोल दिया, है ना। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, यू गाइज हैव दैट पॉजिटिव पोटेंशियल, यू गाइज हैव दैट एनर्जी। तो आई मस्ट से कि आपकी जो ऊर्जा है वो काफी अच्छी है। तो यहां पर है हमारे पास द स्ट्रेंथ, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द 8 ऑफ पेंटिकल्स, द 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ सोर्ड्स। ओफो, ये एनर्जी तो बिल्कुल भी सही नहीं है, नॉट एट ऑल अ गुड एनर्जी। तो आप लोग टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। स्पेसिफिकली लियो की एनर्जी बहुत है यहाँ पर। सारे ही जोडियक्स मौजूद हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बस एक ही मेजर है यहाँ पर कार्ड, और वो है स्ट्रेंथ, दैट मीन्स लियो। एरीज, वो सॉरी, फायर साइन। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट मी टेल यू कि आपको चारों क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत हो गया हमेशा खुद को सप्रेस करना, बहुत हो गया अपने आप को हर वक्त सप्रेस करना, हर वक्त परेशान रहना, हर वक्त दुखी रहना। मानसिक तनाव बहुत है आपके जीवन में, मानसिक तनाव बहुत है। करियर को लेकर के आपकी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, लव को लेकर बहुत परेशानियां हैं।
इवन विद द कार्ड ऑफ 3 ऑफ swords, स्वर्ड्स वो भी 3 दिल टूटने की ऊर्जा बहुत है। अगेन उसको लगे हुए हैं, उसको तलवारें लगी हुई हैं, बट वो फिर से अपने ही पंख काट रही है, ठीक है, किसी के लिए। तो वही चीज आपके लिए यहाँ पर टैरो की तरफ से है। खुद को इतना ज्यादा मत झुकाइए पाइल नंबर 2 पीपल, कि बस आप झुकते रह जाएं और दुनिया आपके ऊपर चढ़ चढ़ के रावण हो जाए और लास्ट में आपको कुछ मिले भी नहीं। जिंदगी में क्लियर पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर चीज़ को अपने दिल पे लगा कर बैठे रहेंगे, उसके लिए एक्शन नहीं लेंगे, अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तो आने वाले समय में आपकी सिचुएशंस और ख़राब हो जाएंगी। याद रखना, आपको ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि शायद मैं तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए बनी हूँ, शायद मेरा तो जन्म ही हर किसी के काम आना है, हर किसी की दुत्कार सहने के लिए बनी हूँ। नहीं, आप ऐसा होने या पिसने या परेशान होने के लिए नहीं पैदा हुए हो। टैरो आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको किसी भी चीज से ज्यादा अपने करियर की तरफ फोकस करने की जरूरत है। हो सकता है आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप कहीं के स्टूडेंट हैं, हो सकता है आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपना खुद का कोई काम वगैरह कर रहे हैं, लेकिन आपका जो ध्यान है ना आपके करियर की तरफ नहीं है। आप अपने करियर को ऐसे ले रहे हो जैसे कि कभी कर लिया और कभी नहीं किया, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा। समय निकल रहा है, अगर आप सोचेंगे ये चीज तो आप समझ पाएंगे, समय निकल रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है। अगर आप इसी तरीके से चलते रहे, अगर आपकी एनर्जी ऐसी ही चलती रही, तो आई एम सो सॉरी बट आई डोंट फील कि कुछ अच्छा आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपके साथ सिचुएशंस काफी वर्स्ट हो जाएंगी, आपका करियर साइडलाइन हो जाएगा। अगर आपका करियर साइडलाइन हो गया माय ब्यूटीफुल पीपल, तो ये जो रोना है ना, ये जिंदगी भर का हो जाएगा, याद रखना। तो इस वक्त एट प्रेजेंट आपको किसने क्या बोला, क्या नहीं बोला, कितना आपने संघर्ष किया, कितना नहीं किया, कैसे किसने आपको नीचे दिखाया, इन सब चीजों के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको बहुत स्ट्रांगली सोचना है अपने करियर के बारे में। आपको ये सोचना है कि मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपका करियर सेट हो गया ना गाइस, आपकी पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। आपको फिर ना हल्का सा भी 1% भी परेशान होने की जरूरत नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ को ना बहुत पॉजिटिवली देख सकती हूँ, मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो आपको टैरो यहाँ पर कहना चाहते हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं, बॉटम ऑफ द डे जजमेंट, आप जिस घर में रह रहे हैं माय ब्यूटीफुल पीपल, चाहे वो रेंटेड अपार्टमेंट है या वो आपका खुद का अपना घर है, यह ना जिस भी घर में आप रह रहे हो, ये घर आपको सूट नहीं कर रहा है। तो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं क्या कहीं बाहर रूम लेकर और फिर पढ़ूं क्या, तो आपके लिए बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा। लेकिन सबसे पहले मन बनाना है कि सिर्फ पढ़ना है ठीक है। दूसरी चीज, आपको आप जिस भी प्रेजेंट जगह पे रह रहे हो, अगर रेंटेड है तो यू गाइस हैव टू चेंज इट, ठीक है। रेंटेड नहीं, अपना खुद का है, आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो कुछ समय के लिए आप कहीं बाहर रेंट पे कोई रूम लेकर रह लीजिए, ठीक है, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा वक्त ना उस कमरे के अंदर बीते, पढ़ाई करते हुए बीते, लोगों के ताने सुनने या लोगों के काम आने ना बीते, ठीक है। आपको बहुत जरूरी है एक चेंज, लोकेशन चेंज आपके लिए बहुत जरूरी है। अनटिल अनलेस आप इसी ऊर्जा में पड़े रह जाओगे, कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। वी हैव अ कार्ड ऑफ डेविल, सो देयर आर लॉट्स ऑफ नेगेटिव पीपल अराउंड यू। बहुत सारे ऐसे गंदे खराब लोग आपके आसपास हैं जिनकी एनर्जी इतनी खराब है दैट यू कांट अंडरस्टैंड और यू कांट हाइड योर पेन विद देम। तो वो क्या करते हैं ना कि घाव पे नमक लगाने वाला काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे खराब लोगों की एनर्जी और ऊर्जा आपके ऊपर चल रही है। प्लीज सॉल्ट बाथ डेली लेना शुरू कीजिए। और एक चीज आपको बोली जा रही है दैट डोंट बी अनडिसाइडेड। आप जितनी भी बार अनडिसाइडेड होगे और आप डिसीजंस नहीं लोगे ढंग से, आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर दोगे उतनी ही बार। सो डोंट बी अनडिसाइडेड, बी वेरी क्लियर, बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। चीजों को लेकर के 100% आपको क्लियर रहने की जरूरत है। आपको ओवर थिंकिंग या एक नेगेटिव प्रपोर्शन में आने की जरूरत नहीं, आपको अपने बारे में अच्छा सोचने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बोलूंगी अपने लिए एक्शंस लीजिए। आपके लिए यहाँ पर टैरो ने क्या क्या बताया, एक्शन लो, सिर्फ करियर पे फोकस करो,
सब कुछ चीजों को त्याग दो, इमोशनल होना बंद करो, अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है। अनडिसाइडेड रहना बंद करो, एक डिसीजन पर आओ और लोकेशन चेंज करो, आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। सो दैट व्हील ऑफ फॉर्च्यून विल क्रिएट, आपका जो फॉर्चुनेट साइकिल है वो स्टार्ट हो। नाउ लेट्स सी मोर। We have a card of past life medicine, Spider Woman destiny and mosaic, that means pieces. Bottom of the deck protection. As I told you, आपके आसपास बहुत खराब लोग हैं, आपको उनसे प्रोटेक्शन की जरूरत है, बचने की जरूरत है। नजर टोक बहुत लगाते हैं, तो सॉल्ट बाथ लीजिए थर्सडे को छोड़ करके और बालों में इस्तेमाल ना करें। आपकी जिंदगी में अभी जो एट प्रेजेंट परेशानियां चल रही हैं, दुख चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ। पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं जिनकी वजह से आपकी जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं। आप जो भी काम सीधा करने की कोशिश करते हो वो उल्टा हो जाता है ना? तो वो क्यों है? वो इसीलिए है। तो आपको बोला जा रहा है इस चीज को अपनी डेस्टिनी समझ के, अपने जितने भी दिल के टुकड़े हो रखे ना उनको एकदम जोड़ करके आगे बढ़ के अपने करियर पे ध्यान दो। भूल जाओ किसने क्या बोला था, किसने क्या किया था। कैसे भूलोगे? टेक अ सिंपल व्हाइट पेपर, एक ब्लैक पेन, लिखो, सब कुछ लिख दो, किसने क्या करा था, किसने क्या नहीं करा था, और जला दो, ठीक है, आसमान में जाके। ये काम अगर आप फुल मून न्यू मून पर करते हो ना तो और ज्यादा पॉजिटिवली आप चीजों को गैदर कर पाओगे। तो आई मस्ट से पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से प्रेजेंट लाइफ में इश्यूज हैं, लेकिन इस चीज को डेस्टिनी समझ के इग्नोर मार के, जो आप लोगों को इग्नोर मारते हो ना, आप इस चीज को इग्नोर मारो, अपने करियर पे ध्यान दो। अगर आप अपने करियर पे ध्यान दोगे ना, सब बेहतर हो जाएगा। We have a card of celebration and we have a card of protect your dreams. सेलिब्रेशन का कार्ड है यहाँ पर। गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले, एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। तो आने वाले कुछ समय में आपके पास कोई इन्विटेशन आ सकता है जहां पर आप इंजॉय करें जाकर के। कोई ऐसा आपके पास में टाइम फ्रेम आ सकता है जहां जाकर के आप इंजॉय कर रहे हैं, आप बहुत मजे कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप तैयार हो जाओ, ड्रेसेस वगैरह अपनी चेक कर लो, कहीं घूमने जाने वाले हो आप, कहीं सेलिब्रेट करने जाने वाले हो, कोई ऐसा काम हो सकता है जिसे आप सेलिब्रेट करो। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रोटेक्शन ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर, कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। सिंपल सी बात है, अपने सपनों को दूसरों से शेयर ना करो। आपके मन में जो भी भाव है, जो भी आप करना चाहते हो आगे आने वाले समय में, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, डोंट शेयर टू एवरीबॉडी। लोगों से ज्यादा शेयर करोगे, काम ही नहीं हो पाएगा आपका, नहीं हो पाएगा कभी भी, याद रखना ये बात। तो डोंट शेयर योर थॉट्स, डोंट शेयर योर ड्रीम्स, ओके। एंड एडवाइस, आई एम लाइट इन द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक, रिलेशनशिप्स आर असाइनमेंट। तो जितने भी रिश्ते होते हैं ना वो असाइनमेंट की तरह है, समय लगता है चीजों को कंप्लीट होने में, फुलफिल होने में, लेकिन आपको एडवाइस दी जाती है दिल खोल के बोलो, अपने लिए स्टैंड लो, इंजॉय करो अपनी लाइफ को, अपने करियर पे फोकस करो ज्यादा से ज्यादा। आपका 90% फोकस अपने करियर पे, 10% खुद पे होना चाहिए, बस, बहुत है इतना। तब आपको फील होगा कि आप एक लाइट हो, पता है, आप एक रोशनी हो इस दुनिया के अंदर। क्योंकि आने वाले समय में, दिस इज द लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस, आने वाले समय में माय ब्यूटीफुल पीपल, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनसे रेजोनेट हो रहा है पाइल नंबर 2, आप कुछ ऐसा बड़ा काम करोगे इस दुनिया के अंदर जो लोगों को आपस में इंटरकनेक्ट करेगा, ठीक है, लोगों को आपस में जोड़ेगा। आप कोई ऐसा काम करने वाले हो। सो यू आर अ लाइट इन दिस वर्ल्ड, दैट्स वाई आपको बोला गया था गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, यू आर अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अपनी साइकिक एबिलिटीज को आप ज्यादा से ज्यादा काम में लें। ऐसा नहीं कि बस चल रहा है, चलने दो, जीवन है बस, ऐसा नहीं। जीवन को जीवन न समझ के, टास्क समझ के आप चल रहे हो, जीवन समझ के चलिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए।
अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है? अपने दिल की बातें लोगों से शेयर मत कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपसे रेजोनेट हुई है आज की रीडिंग। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड डेफिनेटली माय ब्यूटीफुल पीपल, आप मेरा इंतजार कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। ओके, प्लीज ध्यान रखना ये सब। लव यू ऑल।